रोक रहे हैं। औषधि आपने ली है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका, खूब आप तंदुरुस्त हैं तो भी ये लेते रहिएगा। चटनी पुदीना तो ये फायदा करता ही है, मैंने पूर्व में भी बोला है, एक बार फिर मैं कहूँगा। और आप कुछ भी नहीं ले पाए, आज से ही दो चीज़ शुरू कर दें आप। वो है एक भुनी हुई अलसी, ये तो तुम्हारे डायबिटीज को नहीं बढ़ने देगी। अलसी के दाने भुने हुए, उसको बाजार से लाइए, बाजार में भुनी हुई भी मिलती है, नहीं अपने यहाँ लेकर के आइए और उसको तवे के ऊपर भूनिए, कुछ भी मत डालिए, उसको सीधा ही भून लें। उसको स्वाद के लिए थोड़ा सा उसमें आप काला नमक डाल सकते हैं, यह है आपके डायबिटीज के लिए। और दूसरा है अजवाइन में काला नमक डाल करके उसको भून करके डिब्बी में रख लीजिए। मैं छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक कहूँगा, रात्रि को आधी चम्मच की फंकी लगा करके और गर्म पानी पी लीजिए। सुबह पेट खाली होगा, रात्रि को आराम से आप सो जाएंगे, माथे में दर्द नहीं होगा, पेट में गैस नहीं बनेगी और यह ऐसी अनिद्रा समाप्त हो जाएगी। जिनको नींद की बीमारी है, जो रात को नींद आती नहीं है, इसमें आपको अजवाइन और काला नमक बहुत बड़ा फायदा यह करेगा। तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भोर में थोड़ा जल्दी जागने की कोशिश कीजिए। 9 बजे सो जाते हैं, उनका जीवन है डायमंड, हीरा। 9 बजे। एक बार मेरी फोन पर बात हुई थी श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी को, मैंने कहा कि रात में कथा आती है, आप सुनते हैं क्या? पता नहीं कहाँ की बात है, बड़ी अच्छी कथा हो रही थी। तो ये बोले महाराज जी, रात्रि को मुझे जल्दी सोने की आदत है, ये सबको ही सोने की आदत होनी चाहिए जल्दी। 9 बजे हीरा, 10 बजे स्वर्ण सोना, 9 बजे सो जाते हैं तो आपकी जिंदगी गोल्ड, हीरा। ये मैं कोई हंसाने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, आयुर्वेद कहता है 9 बजे आप सो जाते हैं, आपका जीवन डायमंड हीरा बन जाएगा। 10 बजे आप सो जाते हैं तो आपका जीवन स्वर्णिम सोना बन जाएगा। 10 बजे, 10:30 बजे सोते हैं तो पीतल, और 11 बजे और उसके बाद में सोते हैं तो 60 रुपया किलो का लो आए, फिर बस ये समझ लीजिए आप। हाँ, तो आप अपने जीवन को डायमंड नहीं बना सकते, तो आप जितने भी बैठे हैं वो सब अपने जीवन को आप गोल्ड बना लेंगे, सोना बना लेंगे। 3 बातों का ध्यान रखें, एक सोने का समय और एक जागने का समय और एक खाने का समय। रात्रि को देर में कुछ भी मत खाइए। हम लोग रात को 12 बजे के बाद पानी भी नहीं पीते, और ऐसा नियम कई बरसों से चल रहा है। 12 बजा है, जल भी मुंह में जाएगा नहीं, बिल्कुल भी, चाहे दम निकल जाए, नियम तो नियम है। रात्रि को देर रात्रि में जो खाया जाता है उससे पेट फूलता है, गैस बनती है, और ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 365 दिन भोर में गर्म पानी पीजिए, दोपहर को छाछ लीजिए, शाम को 1 गिलास दूध। आज मैं कुछ पुस्तकें पढ़ रहा था जिसमें घुटनों में दर्द है, वो सिर्फ चाय से नहीं, वो दूध से भी हो रहा है। दूध से, ऐसे जानवरों का दूध जिनमें इंजेक्शन लगाया जाता है, उनमें इंजेक्शन लगा करके उनको दोहा जा रहा है, तो उसकी वजह से लोग बड़े बीमार हो रहे हैं। जर्सी वर्सी का, पॉलीथिन का ये जो दूध है, ये रुग्ण कर रहा है। बढ़िया गैया भैंस का दूध मिलता है, गैया का नहीं मिल पाता तो भैंस का ठीक है, लेकिन भैंस के दूध में पानी ज़्यादा डाल करके पीना है, क्योंकि वो गाढ़ा ज़्यादा होता है, उसमें आलस्य भी होता है और उसमें प्रमाद भी होता है। लेकिन जर्सी वर्सी से तो ठीक है, और गैया का तो खैर दूध है ही नहीं, वो तो अमृत है। एक बार अकबर ने अपनी सभा में पूछा कि दूध सबसे अच्छा किसका होता है, तो किसी ने कहा बकरी का। राजस्थान के लोग रहे होंगे, उन्होंने कहा ऊँटनी का, किसी ने कहा शेरनी का दूध बढ़िया है। तब बीरबल खड़े हुए, उन्होंने कहा कि दूध तो गौ माता का ही बढ़िया है, गैया का दूध बढ़िया है। बादशाह अकबर ने कहा नहीं, दूध भैंस का ठीक है, वो गाढ़ा होता है, उस पर मलाई पड़ती है। सुनिए, इधर का मोहल्ला बहुत बातें करता है, इधर आगे वाला मोहल्ला है, सेक्टर 2A। बीरबल ने कहा नहीं, दूध गैया का बढ़िया है। तब अकबर ने कहा सुनो,
मैं दूध की बात कर रहा हूं, अमृत की बात नहीं कर रहा। गैया जो देती है वो दूध नहीं, वो तो अमृत देती है। गैया का तो अमृत है। आपके आसपास गौसदन है, गौशालाएं, ऐसे गौशालाएं स्वावलंबी बनेंगी, अपने पांव पर खड़ी होंगी और आपको भी कोई ठीक से बढ़िया सी चीज मिलेगी। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब मैं इस सब चीज़ से बाहर निकलता हुआ और आपको कथा में जोड़ता हूँ। सुबह आपने बड़ी अद्भुत कथा सुनी है। भगवान श्री द्वारका में बैठे हुए थे और इतने में एक दूत वहाँ चल करके आया और उसकी आंख में आंसू थे। और उसने क्या कहा भगवान को? भगवान को कहा कि जरासंध नाम के राजा ने 84 राजाओं को कैद किया है और वह इस प्रतीक्षा में है कि जब 100 राजा पूरे हो जाएंगे तो सबकी गर्दन उतार देगा, नर बलि चढ़ा देगा। तांत्रिकों ने उसे ऐसा बोल दिया है कि 100 राजाओं को तू बलि चढ़ा देगा तो एक छत्र पूरी दुनिया में तेरा साम्राज्य होगा। इन तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़िए। आपके बंगाल में भी तंत्र कम नहीं चलता, बहुत चलता है। इनके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। और आप दुनिया भर का रुपया उल्टा पुल्टा पैसा खर्च कर देते हैं इन तांत्रिकों के चक्कर में आकर के। अपनी सात्विक वेदोक्त पूजा कीजिए, इसी में बहुत आनंद है। जो भगवान की आराधना साधना पूजा करते हैं, जो एक दिया रोज जलाते हैं, उसके ऊपर किसी का तंत्र प्रभावी नहीं होता, ये पक्की बात।